Hello students, today I am going to explain you a next chapter that name is fuel combustion and flame. Okay, there are some key learning point of this chapter. First is classification of fuel, fossil fuel and combustion. Two another more points are there, flame and history of candle. But in this video we have to read about classification of fuel, fossil fuel and combustion, and the rest of part we have to learn about our next video. Okay, so without wasting our time we will start it. First is fuel. Clear? Fuel is a substance which produce heat on burning is called fuel. I repeat it again. Fuel is a substance which produce heat on burning is called fuel. इसके examples क्या क्या हैं? Wood, kerosene, LPG, etc. Okay. अब बेटा यहाँ पर बात यही है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल की, और जो फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल is divided into two parts, that is on the basis of occurrence and the basis of physical state. Okay, if we talk about on the basis of occurrence, on the basis of occurrence is also divided into two parts. First is natural and second is artificial. Clear? अब बेटा नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल मीन्स विदाउट एनी प्रोसेस जिसे हम यूज़ करते हैं. ओके, ऐसा फ्यूल जिसे विदाउट एनी प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडली नोन एज प्राइमरी फ्यूल. जो नेचुरल फ्यूल है इसे हम जानते हैं प्राइमरी फ्यूल के नाम से भी. ओके, अब नेचुरल फ्यूल की अगर हम बात करें तो नेचुरल फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, लाइक वुड, एनिमल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, कोल एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल फ्यूल, यूज आफ्टर सम केमिकल प्रोसेसेस. जो आर्टिफिशियल फ्यूल है इसको यूज़ किया जाता है आफ्टर सम प्रोसेसेस. ये वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें यूज़ करने से पहले हम उन्हें कुछ प्रोसेसेस के थ्रू कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो उससे जो फ्यूल प्रिपेयर होता है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फ्यूल. फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल जो नेचुरल फ्यूल है, ओके, उसके डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल मिलता है. ओके, सम अनदर एग्जांपल ऑफ इट डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा. अनदर एग्जांपल ऑफ इट आल्सो कोक. क्लियर? नाउ on the basis of फिजिकल स्टेट. फिज़िकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिज़िकल स्टेट में इसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में डिवाइड किया गया है. लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल आर जनरली प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. आप सभी जानते हैं कि जो लिक्विड और गैसियस फ्यूल होता है उसे जो प्रेफर किया जाता है मोस्टली डोमेस्टिक वर्क में, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए. क्लियर? ओके, और वन मोर थिंग कि जो आर्टिफिशियल फ्यूल है जिसकी हमने पहले बात की थी, जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस था, उसे सेकेंडरी फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉसिल फ्यूल. अब बेटा फॉसिल फ्यूल क्या होता है? व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल? Fossil fuel are the fuels which are formed from the dead remains of living organism over a long period of time. Clear? मीन्स जो प्लांट एंड एनिमल के डेड बॉडी से बनते हैं और उनको बनने में कोई 1-2 साल नहीं लगते,
उनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। क्लियर? लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स एगो हम बोल सकते हैं कि उनको बनने में लगा होगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल मेनली कोल, कोक एंड नेचुरल गैस। ओके, अब ये 3 मेन टाइप ऑफ इट्स हैं, बट बेटा रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कि रिसोर्सेज क्या है? ये वो साधन है जहाँ से हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। ओके, तो फर्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो क्या होते हैं एग्जॉस्टिबल these resources are limited and can be exhausted by human activities, जो human activities के ज़रिए ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कोल कहाँ से मिलती है? माइन से मिलते हैं। ठीक है, अगर माइन से हम कोल को निकालते जाएंगे तो क्या होगा कि उस माइन में वो कोल फिनिश हो जाएगा। इट मीन्स कि एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, अब इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हमें क्या मिल रहा है? नेचुरली मिल रहा है, एंड इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जो सनलाइट आपको मिल रही है, क्या वो आप ख़त्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। एयर आपको जो मिल रहा है वो आप फिनिश कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन। ओके, क्लियर? अब बेटा अगर हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, अभी मैंने आपको बताया कि हम बात ही कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल एक्चुअली में है क्या? ठीक है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, जो प्लांट एंड एनिमल के डेड बॉडी से बनते हैं। ओके, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ कि कुछ जोग्राफिकल चेंजेस हुए। जोग्राफिकल चेंजेस कैसे होते हैं? कोई 1 या 2 दिन में नहीं होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि थार डेज़र्ट, जहाँ पर आप थार डेज़र्ट आज सुनते हो, यहाँ कभी पहले नदी बहा करती थी। तो ये सुनने में क्या होगा? आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्या हुए हैं? जोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं, और ये कोई एक टाइम में नहीं हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स है, यानी कि बहुत से सालों पहले हुआ है ये सब। ओके, और अगर जहाँ पर आज हिमालय आप देख रहे हो, वहाँ पर कभी ओशंस हुआ करते थे, तो क्या होता था कि लिटिल बिट साल में कभी एक आधा बार जो है हमारी पृथ्वी जरा सा मूव करती है। ठीक है, ये आप जोग्राफिकल चेंजेस हैं ये, और ये आप कभी अपनी जोग्राफी में पढ़ोगे इस बारे में कि लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, तो पृथ्वी जो है उसमें बिल्कुल ज़रा सा अपनी जगह से खिसक जाती है। तो इस तरह से खिसकते क्या हुआ कि इस तरह के जोग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए, थार डेज़र्ट का और हिमालय का, ये उस चीज़ के लिए था एक्चुअली में। ओके, अब फॉसिल फ्यूल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें दब गई हैं नीचे। ठीक है, और कितना नीचे दबी है? काफ़ी नीचे दबी हुई है। तो उनको दबते वो क्या हो रही हैं कि धीरे धीरे वो फॉसिल फ्यूल में चेंज होती जा रही है। क्लियर? सो लेट्स मूविंग ऑन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल मेनली। फर्स्ट इज coal, coke, natural gas and petroleum. First we talk about coal. Okay, first we talk about coal. Coal is black hardened mineral. अब कोई भी चीज़ जो माइन से निकाल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मिनरल। क्लियर? अब कंबस्टिबल इसको बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, और मेड ऑफ कार्बन, मेनली ये पूरा कार्बन से बना होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट कोक।
किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली हीट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर। एज यू नो, एयर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। आपको पता है कि बर्निंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बर्निंग के लिए एयर ज़रूरी है, बट यहाँ बर्निंग नहीं कर रहे, अलग से हीट दे रहे हैं जिसमें एयर का प्रेजेंस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अप्रॉक्सीमेटली नेचुरल गैस का 95% अप्रॉक्सीमेटली नेचुरल गैस का 95% मीथेन गैस होती है। ओके, मीथेन का परसेंटेज नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो मेनली नेचुरल गैस का मतलब मीथेन गैस है। डू यू नो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन से होता है। ओके, जो डेड रिमेन्स है, क्लियर, जब उनके ऊपर सैंड, मड की लेयर आ जाती है तो मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले ही जो चला आ रहा है, तो जब इन एब्सेंस ऑफ एयर कुछ पार्टिकल बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया, मीन्स जो एयर में प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट एयर वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया अपना एक्शन उसमें करते हैं और हीट एंड प्रेशर का भी एक्शन होता है, और वो जो सब्सटेंस है वॉलेटाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? पर्टिकुलर कौन सा मैटर वेजिटेबल, पर्टिकुलर कौन सा मैटर वेजिटेबल, मैटर इट मीन्स स्मॉल प्लांट एंड एनिमल जो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? लाइक नेचुरल गैस। ओके, लिक्विड फॉर्म में जो होती है पेट्रोलियम गैस होती है या पेट्रोलियम होता है, और जो नेचुरल फॉर्म में होता है वो क्या होता है, नेचुरल गैस होता है। तो नेचुरल गैस हमको अंडर क्रस्ट से ही मिलता है। जब हम ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए, उस पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस की लेयर होती है। डू यू नो? ओके, उसके ऊपर किसकी लेयर होती है, नेचुरल गैस की लेयर होती है। यू नो, गैस इज़ इन लाइट वेट, जो गैस है वो लाइट वेट की होती है, तो ऊपर की लेयर इज़ नेचुरल गैस एंड देन इज़ पेट्रोलियम। क्लियर? यानी कि जो ऊपर की लेयर है वो क्या है, नेचुरल गैस है, और उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम। ओके, नाउ मूविंग ऑन कंबशन। ओके, basically combustion is a chemical process. What is it? Chemical process. Okay, और इस chemical reaction में something is very important to occur. What is it? Oxygen. To give off heat is called combustion. Okay, so now what is known as combustion? बताइए। Combustion is a chemical process or reaction which definitely does oxygen to produce heat, that is known as combustion. Clear? अब combustion के ज़रिए से भी we can understand two different type of substances. What are those two substances? क्या है वो substances? Combustible substance and non-combustible substance. Okay, what is combustible substance? Combustible substance are those which can go force combustion or can burn, possible use to a fuel. Whereas non-combustible, those which cannot burn and cannot used as a fuel. Clear? Am I making myself clear? So think such as iron nail,
और स्टोन कैन नॉट यूज एज अ फ्यूल और दे कैन नॉट बर्न एज सच। क्लियर? यानी कि नॉन कम्बस्टिबल क्या है? जो विच कैन नॉट बर्न, जो जल नहीं सकते, कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल। ओके, अब स्टोन क्या है? उसको ना तो आप जला सकते हो, ना ही उसको आप एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हो। क्लियर? कंबस्टिबल सब्सटेंस में आपके पास आता है मैचस्टिक। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें क्या आता है आपके पास? मैचस्टिक आता है या फिर वुड। ओके, मूविंग ऑन। एक आग जलाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? वी नीड 3 थिंग्स टू फायर। ओके, वी नीड 3 थिंग्स टू फायर। फर्स्ट इज हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये किस लिए चाहिए आपको? ये आपको आग जलाने के लिए चाहिए। इफ़ यू रिमूव एनीथिंग ऑफ दीज 3 देन फायर विल नॉट वर्क। लिसन केयरफुली, इफ़ यू रिमूव एनीथिंग ऑफ दीज 3 देन फायर विल नॉट वर्क। आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हटा देते हो देन फायर विल नॉट वर्क, तो आग नहीं जलेगी। इफ़ यू टेक आउट हीट फ्रॉम देयर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक आउट हीट फ्रॉम देयर then the fire will not able to burn. Similarly, if you take out from oxygen, definitely it will not burn. Oxygen definitely you know very important because oxygen ही चलाता है आग को और आगे भी लेकर जाता है आग को। फ्यूल तो चाहिए आग को लाइक कुछ खाने के लिए। ओके, जैसे कि फ्यूल है तो आग भी तो कुछ खाएगा तभी तो वो भी बर्न करेगा, राइट? विदाउट एनी ऑफ दीज 3 द फायर विल नॉट वर्क। एग्जैक्टली वी कैन से दैट। आई थिंक यू ऑल हैव टू क्लियर दिस पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इन दिस चैप्टर टर्म इग्निशन टेम्परेचर, in this chapter the term ignition temperature. What is an ignition temperature? क्या होता है बेटा ignition temperature? The lowest temperature that a substance caught fire is called a ignition temperature. ये वो टेम्परेचर है जो बेसिकली इट्स नोन एज लोएस्ट टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, क्लियर, और मुझे उसे जलाना है। मैंने उसे 50 डिग्री में रखा, वो नहीं जला। मैंने 60 डिग्री में रखा, वो नहीं जला। मैंने 70 डिग्री में रखा, डिड नॉट बर्न। मैंने 90 डिग्री में रखा, डिड नॉट बर्न। मैंने 120 डिग्री में रखा, डिड नॉट बर्न। बट राइट एग्जैक्टली 121.3 डिग्री सेल्सियस इट्स स्टार्ट बर्निंग। सो व्हाट इज इट? The lowest temperature for this pen only 121.3 degrees Celsius is caught fire, and where it caught fire that is called ignition temperature. Okay, लेकिन बच्चा lowest temperature कितना भी हो सकता है। I am just taking an example of a pen. अब उस पेन के लिए एक lowest temperature 450 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फायर कैच कर लेती है, वो क्या कहलाती है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट टेम्परेचर व्हेन इट्स कैचेस फायर। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। देयर आर सम टाइप्स ऑफ combustion. Mainly 3 types of combustion. We can say that rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. If we talk about rapid combustion, so what is it? Rapid. So first is rapid combustion. In this combustion of substance is taking place rapidly with production of heat and light. इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स ये कंबशन जल्दी हो जाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रैपिड कंबशन।
क्या कर रहा है, ये बहुत जल्दी होता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल लकड़ियाँ जल रही हों या घर पर आप गैस जलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। अब बेटा रैपिड कंबशन की हम बात कर रहे हैं। इट हेल्प रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कंबशन। अब आप जैसे लकड़ियाँ जला रहे हो, लकड़ियाँ किससे जलेंगी, आप तीली से आग लगाओगे उसमें, क्लियर। और जो आप घर में गैस चलाते हो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, लाइटर यूज़ करोगे। तो हेल्प रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, तो उसके लिए आप कर रहे हो कि जो आपको हेल्प चाहिए किसी एक्सटर्नल सोर्सेज की फॉर कंबशन, ओके। और वो सोर्स क्या हो सकता है आपका, मैचस्टिक और लाइटर, क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। In case of spontaneous, what happened? There is no help required. Okay, there is no help required. For example, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम और पोटेशियम का। आप अगर ऐसे ही उसको एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, राइट। तो उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसको कोई नहीं कर रहा है, आपको बस उसे बाहर रखना है, दैट इज, एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग। सो व्हाट वी कैन से फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन इज टेकिंग प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, क्लियर। अब आपने देखा होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन इज ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। जब बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है तो अचानक से क्या होता है, आग पकड़ लेती है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट, एंड वन मोर थिंग बेटा, मैंने आपको रैपिड कंबशन में बताया था कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हेल्प रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज की, लाइक मैचस्टिक या फिर कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज जिससे कि आप कोई आग जला रहे हो। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन में किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर टू ऑल, clear, okay। Now next talking about explosion. Combustion is taking rapidly with the production of heat, light and sound due to chemical reaction at higher quantities. When the higher quantities of the reactant are a lot, chemical reaction is happening, it will provide you with heat, light and sound, that will be known as explosion, इसकी एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्लोजन एक्चुअली में क्या है, विस्फोट, जो आपने सुना होगा बम ब्लास्ट, ओके। दिवाली में आप जो क्रैकर यूज़ करते हो, ओके, आलू बम और रॉकेट एक्सेट्रा जो आप यूज़ करते हो, जो आप देख रहे हो कभी कि आलू बम जब वो फटता है तो कितनी ज़ोर से आवाज़ होती है, रॉकेट है जब वो ऊपर आसमान में जाकर अलग तरह की आवाज़ निकालता है, ओके। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आई होप you all are understanding it very well. Thank you so much.